नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे धान पर शुरू होने लगे घमासान की। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार के खरीदी में देरी करने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। दूसरी तरफ रायपुर में सहकारी समितियों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत लगातार गर्माती नजर आने लगी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि धान खरीदी में देरी की आखिर वजह क्या है? खरीदी में देरी से किसान फसल जो बर्बाद हो रही है, उसका खामियाजा कौन उठाएगा? किसानों का मुद्दा क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? खरीदी में केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे कई और सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीख की घोषणा कर दी है। सरकार के मुताबिक 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी, जिसको लेकर किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार को धान खरीदी नवंबर में ही शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि खेत में लगी धान की कटाई शुरू हो चुकी है और देर से खरीदी की वजह से धान का नुकसान हो रहा है। किसानों के पास जगह कम होने की वजह से कटा हुआ धान खेतों में ही पड़ा हुआ है, जहां एक और चूहे और जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बेमौसम बारिश की संभावना भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। साथ ही धान के खुले खेतों में पड़े रहने से उन्हें रात भर जाग कर उसकी रखवाली करनी पड़ती है। ये की वजह है कि किसान सरकार से जल्द खरीदी शुरू करने की गुहार लगा रहा है। बहुत सारी क्षति है किसानों को। पिछली सरकार जो भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो जाता था। सोसाइटियों में भीड़ नहीं होता था, समय पे किसान अपना धान बेच पाते थे, काफ़ी सहूलियत होता था। धान की जो कीमत है, वो जो वादा किया गया था, वो एक मुश्त मिल जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार जो है 1 महीना लेट करके धान खरीदी कर रही है और इससे किसानों को बहुत नुकसान है। एक तो सोसाइटियों में लाइन लगाना पड़ता है, भीड़ हो जाता है, सही समय पर अपना धान नहीं बेच पाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पहले से ही बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, तो ऐसे में प्रदेश में इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करने की बात कही है। एक तो केंद्र से हमको जितना वारदाना मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है अभी तक। केवल 30% वारदाना की आपूर्ति हो पाई है। और दूसरी बात, जो केंद्र अभी तक हमसे जो चावल सेंट्रल पूल में लेता था, उसमें अरवा और उसना दोनों रहता था। इस बार उसना को हटा दिया गया है कि उसना नहीं लेंगे। इससे दिक्कत तो प्रदेश में उत्पन्न होगा कि सभी लगभग 500 मिलें बंद हो जाएंगी और हजारों की संख्या में जो मजदूरों को यहाँ पर काम मिलता था वो बेरोजगार हो जाएंगे। बहरहाल किसान अपनी धान बचाने की कोशिश में सरकार से गुहार लगा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार किसानों की मांग पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर की समस्या गिना रही है। धान खरीदी में देश भर में अव्वल रह चुकी भूपेश सरकार धान खरीदी के मसले पर इस बार घिरती दिखाई देती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो धान पर घमासान कोई नया मसला नहीं है, लेकिन इस वर्ष ये देखने को मिल रहा है कि जो किसान हैं वे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी बात वे रखते दिखाई दे रहे हैं कि धान की खरीदी विलंब से होने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ती दिखाई देती है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर विशाल चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्राकर से आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या स्थितियां देख रहे हैं? 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, क्या वाकई में किसान बेहद परेशान हैं? 1 नवंबर से पहले हुआ करती थी, अब 1 दिसंबर से 1 महीने का जो ये अंतराल बढ़ा, उसकी वजह से किसानों की समस्या भी बढ़ गई क्या? देखिए, इसमें ऐसा है, हम तो भारतीय किसान संघ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है अपना, उसके हम कार्यकर्ता हैं। और क्या है, अभी किसानों की जो हालत है, पहले 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, इस वर्ष 2 नवंबर को दीपावली का त्यौहार हो गया, तो किसान ऐसे ही बहुत परेशान। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 15 अक्टूबर से धान कटाई चालू हो गई है और 1 दिसंबर को सरकार धान खरीदेगी। तो इस बीच में
किसानों की जो फसल है वो या तो खेतों में और खलिहानों में सब ये ने पड़ा हुआ है, और कब अगर अचानक बारिश हो जाए, बेमौसम बारिश हो जाए, तो किसानों की हालत आप क्या होगी सोच सकते हैं। कुछ किसान जो जरूरतमंद थे, बहुत ही जरूरतमंद, उन लोगों ने क्या किया, अपनी धान मिलाई करके जो व्यापारियों को, जो छुपैया व्यापारी हैं, उनको बिलो रेट में यानी 1200-1300 रुपये कुंटल में अपने धान बिक्री करके दीपावली का काम चलाए। अभी रहा सवाल ये है शासन की तरफ से किसानों के हित में जो अच्छा मैंने जो 2500 रुपये क्विंटल में खरीदने की जो बात थी वो कर रहे हैं, ठीक है, परंतु उसको समय सीमा को जो बढ़ा के किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, यह न्याय है ये। जी बिल्कुल, समय पर क्योंकि कहीं ना कहीं किसान ये चीज बहुत होती है तो परेशान शायद है, ज्यादा और फायदेमंद किसानों होती की है। जो जी किसानों की समस्या है वो जायज है और वो नजर भी आ रही है। और ये क्या है, अभी किसानों को क्या है, खेतों में फसल पड़ी हुई है। जी। एक मिनट भाई साहब। जी। यानी किसानों के जो फसल है कि धान खेत में पड़ी हुई, अगर कहीं इसको हम उठा लेते हैं तो तुरंत खेत की तैयारी करके जो सेकंड क्रॉप है, जैसे कि चना है, गेहूं है, उड़द है, मूंग है, जिसको अपन सेकंड क्रॉप उनारी फसल बोलते हैं, तो ये फसल के लिए अपन तैयारी करते, तो इधर दूसरे जो फसल के लिए अपन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सब चारों तरफ से अगर सभी दृष्टि से देखें तो किसान के लिए ये बड़ा नुकसान, घाटे वाला काम हो रहा है। बिल्कुल, घाटे की स्थिति सरकार को कहीं ना इसको कहीं चिंता किसानों के करनी लिए बन चाहिए। रही है। एक अभय तो नारायण जी एक हमारे की साथ बात हैं, जो बोले- मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, पुनः आपके पास आऊंगा। अभय जी, क्यों इस तरह से विलंब किया गया, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों एक तारीख तय की गई है, पहले भी तो हो सकती थी खरीदारी? दीपेश जी, छत्तीसगढ़ सरकार में किसान प्राथमिकता में है। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के पहले दिन से अगर किसी एक व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है तो किसान के लिए काम किया जा रहा है। और हम पहले कह चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री किसान मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसानों की समस्याओं से वो अवगत नहीं है। 1 दिसंबर से धान की खरीदी की तिथि प्रारंभ तिथि की घोषणा कर दी गई है। धान खरीदी के तिथि तय करने के पहले बारदाने का इंतजाम करना, पेमेंट का इंतजाम करना, और जब धान खरीदी चालू हो तो धारा प्रवाह चले, उसमें कोई बाधा न है, ये सारी सुविधाएं देख के, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण लगातार किसानी करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लगातार धान उत्पादन बढ़ रहा है। पिछले साल हम लोगों ने 92 लाख टन धान लिया था, अभी हम 105 लाख टन धान का टारगेट रखे हैं। केंद्र सरकार हमको जो 2 लाख 3 लाख कठान बारदाने दे रहे थे, मात्र 50,000 कठान बारदाना प्राप्त हुआ, केवल 30% बारदाने प्राप्त हुए। तो बारदाने का इंतजाम भी करने की व्यवस्था सरकार के जिम्मे है। तो इन सारी परिस्थितियों को देख के 1 दिसंबर की तिथि तय की गई है और 25-30% किसानों ने अपनी कटाई प्रारंभ कर दी है, उसको बेचने का काम भी कर रहे हैं। जब तक किसान धान काट के तय करने के हो जाएगी। लिए कितने समय पहले ये बैठक की गई, कितने समय पहले ये तैयारी शुरू की गई? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि किसान के लिए हम 12 महीना काम करते हैं, उसके फसल बोने से लेके फसल की रक्षा और कटाई तक। और हमारी बैठक 15 दिन पहले पिछले महीने 15 अक्टूबर के बाद हो चुकी थी, मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक, सारी परिस्थितियां तय हो गई थी और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि अक्टूबर के लास्ट मंथ में बैठक हुई, वो अगर 1 महीने पहले हो जाती तो हम 1 नवंबर से भी धान खरीदी कर सकते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम धान कब से चालू करेंगे, महत्वपूर्ण ये है कि अगर अक्टूबर के महीने में किसान की धान कटाई शुरू हो गई बढ़ गई तो अपनी धान को कहां रखेगा? यही तो समस्याएं अभी निकल कर सामने आ रही। सर, किसानी बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ गया है। आपने अभी किसानी बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ गया है, समस्याओं, केंद्र सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। अभी मैंने कहा था कि किसान हमारी प्राथमिकता में है और किसान के साथ हम 24/7 उनके काम में लगे हुए हैं। 1 दिसंबर से खरीदी होगी, किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। सारी चीजों को ध्यान में रख के तिथि घोषणा की गई है। और मैंने कहा कि जो काम केंद्र को करना चाहिए, जो मदद आप लगातार कह रहे हैं दिक्कत नहीं होगी और दिक्कत हो रही है, अभी उस पर आप कुछ कह नहीं रहे हैं। संदीप शर्मा जी, सवाल ये है
कि अगर बारदाने की आपूर्ति को लेकर कहीं संकट खड़ा होता है तब फिर निगाहें फिर केंद्र सरकार पर जाकर टिक जाती हैं कि जब मिलेगा तब खरीदी आगे बढ़ेगी। देखिए, ये सरकार किसानों के धान लेने से बचने की तरफ ये उसी का पार्ट। अभी अब कह रहे हैं, मंत्री जी का भी बयान था कि हमको 30% बारदाना का आपूर्ति हुई है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भैया कह रहे हैं कि हमको 50,000 का धान मिला हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल प्रदेश में लगभग 5,40,000 कट्ठान की जरूरत है। यदि उसके 30% मिल गया तो 1,80,000 कट्ठान प्राप्त हो चुका है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं 50,000 कट्ठान मिला है। तो मंत्री के बयान और इनके बयान बहुत कंट्रोवर्सी है, सच्चाई क्या है तो बताते नहीं है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय जो हमारे बारदाना के जो अधिकारी उन पर उन्होंने लिखा था, उन्होंने बता दिया कब कितना बारदाना देंगे और उस पर इनकी बात पूरी हो चुकी है। जितना बारदाना का है वो बारदाना उपलब्ध कराने के लिए मिल को कह दिया गया है। मिल को इनको पैसा देना है, वो पैसा इनको अगस्त के महीने में भेजना चाहिए। पैसा अगर ये भेज देंगे तो बारदाना इनको जितना केंद्र ने कहा वो मिल जाएगा। राज्य का अपना कोटा होता है, इनको खरीदना होता है। अब मेरे हिसाब से इनको मैं बता देता हूँ, लगभग इनको 3.5 लाख गठान इनको खरीदने की इनकी जिम्मेदारी है। अब 3.5 लाख गठान में आज से 1.5 महीना पहले इन्होंने मात्र 47,000 गठान का टेंडर निकाला। तो देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, जानबूझ करके इस तरह से हरकत कर रहे हैं। तीसरी बात बताना चाहूंगा, कृषि मंत्री का लगातार बयान है कि पिछले साल हमको बारदाना आखिरी स्लॉट में कम पड़ा था तो हमने आखिरी बारदाना मांगा किसान से। इस बार तो हम चाहेंगे किसानों से शुरू से बारदाना ले लेंगे, उनका धान के बारदाना लेंगे। अब समस्या ये है कि पिछले साल किसानों ने 40 रुपये में बारदाना खरीदा, उनको इन्होंने वादा किया कि हम 15 रुपये बारदाना का देंगे। किसान बेचारे मजबूरी में बेचे धान, उस बारदाना का पैसा नहीं है। इस साल कह रहे हैं कि हम शुरू से बारदाना लेना चाहेंगे किसानों से, तो पिछले साल के किसानों का बारदाना का पैसा तो खा गई। इस साल ये चाहते हैं कि बारदाना किसानों के ही मिल रहे और जैसे पिछले बार का पैसा खाया गया वैसे इस बार खा जाए। पिछले बार इन्होंने बस 25,000 गठान किसानों से ले लिया, इस बार इनका चक्कर है कि 1.5 से 2 लाख गठान किसानों से ले लिया। तो ये इस तरह से चक्कर चला रहे हैं। आज देखिए, आज दिन के मंत्री का बयान है कि हम किसानों से बारदाना ले लेंगे, शुरू से ले लेंगे। और तो भैया किसान को तो ये बारदाना 40 रुपये 45 रुपये मिल रहे हैं मार्केट में, जो सेकंड हैंड बारदाना है। आप उसका पैसा कितना देंगे ये बताओ, पिछले साल का पैसा क्यों नहीं दे ये बताओ। कोऑपरेटिव के जितने कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं, 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले जब बैठे थे, उन्होंने उनको मनाया था और कहा था कि हम 1 महीने में आपकी समस्या हल कर देंगे। उन विचारों को वहां से जो है एक तरह से ठग करके धरना समाप्त कराए और 1 महीने तक कुछ नहीं मिला। जितने कर्मचारी हैं उसमें से 80% कर्मचारियों को पिछले समय 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का तनख्वाह नहीं। कोऑपरेटिव सेक्टर में सुखद के नाम से कोऑपरेटिव बैंकों का जो किसानों का पैसा है 400 करोड़ रुपए इन्होंने काट दिया। जो कर्मचारियों को इन्होंने नियमितीकरण की बात कही थी वो नहीं की। तमाम तरह के विसंगतियों के चलते आज कोऑपरेटिव सेक्टर हड़ताल पर है। किसानों का धान ये ले नहीं रहे हैं, किसान मजबूरी में अपना धान औने पौने बेच रहे हैं। प्रदेश में 1,40,00,000 टन धान अनुमानित उत्पादन होने। अब ये सरकार उसको लेना नहीं चाहती। इन्होंने कहा हम दाना दाना खरीदेंगे करके इन्होंने लॉलीपॉप दिया, किसानों ने पैदा करके धर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख टन धान खरीदेंगे, 100 लाख टन धान खरीदेंगे, बाकी 40 लाख टन धान का क्या होगा, कोई उसका माई बाप नहीं है। किसान मजबूरी में 1200 रुपये में बेच रहा है और ये चाहते हैं कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा धान बिचौलियों के हाथ में कम होने पौने दाम में बिक जाए। ये इनका षड्यंत्र है। चलिए ठीक है। पिछले साल किसानों से उन्होंने वादा किया हम पैसा देंगे, फिर भी सर आपकी सरकार से ज्यादा आपकी दीपेश जी एक किसानों को ये पैसा देंगे बोलते हैं, लेकिन किसानों को पैसा आज तक नहीं मिला है 2500 रुपये से। हमारा पैसा जो हमको फरवरी में मिल जाना चाहिए वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आ गया, पैसा मिला नहीं। किसानों को दीपावली में आया था मत 1 तारीख को पैसा डालने की बात कहे, 1 तारीख को पैसा डाले, बैंकों में हाहाकार मच गए। आप बताइए 22 लाख किसानों को अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करना है, 2 तारीख को दिवाली है, आप 1 तारीख को डाल रहे हो, क्या 22 लाख किसानों को पैसा मिल जाएगा? दिवाली इस बार किसानों की जो है काफी दुख में बीता है, कष्ट में बीता है, कर्जे में बीता है और अपने जो फसल उत्पादन है उसको औने पौने बेच करके मनाए। ये सरकार किसानों के हितैषी सर वो 600 रुपये टुकड़े में 4 बार में गया तो 150 रुपये में क्या 150 रुपये में क्या तो दिवाली मना लेगा सर किसान। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अभय जी, सवाल तो ये भी जायज़ है कि एक तरफ 2000 से ज़्यादा समितियों के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, आप 1 तारीख से किसानों की धान खरीदी की बात कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाएगी? समस्याएं जबकि अभी भी नहीं नजर आ रही हैं।
देखिए, कर्मचारियों से बातचीत हो रही है, कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाएगी और हमको भी पता है कि कर्मचारी हड़ताल पर उनकी बातचीत उनसे चल रही है। नियमितीकरण की मांग 15 साल तक जो लोग कर्मचारियों की ध्यान नहीं दिए, सहकारी समितियों के अस्तित्व में ध्यान नहीं दिए, चले गए। आपने भी सुना होगा सर, वो हड़ताल के विषय पर कुछ कहना ही नहीं चाह रहे थे और वो वापस मुड़कर चले गए। अब आप कह रहे हैं कि समाप्त कर ली जाएगी, जब मंत्री ही इस पर बात करने को तैयार नहीं है तो कैसे समाप्त हो? 1 दिसंबर से खरीदी होगी, 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी और कर्मचारियों की हड़तालों से पहले समाप्त होगा। कर्मचारियों से बातचीत होगी और कर्मचारी अगर गलत मांगों पे जाएंगे, गलत बातें करेंगे तो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। 1 दिसंबर से धान खरीदी में कहीं कोई रुकावट नहीं। अभी से आपने करार कर दिया है कि ये गलत बातों पर अड़े हुए हैं। जो लोगों को उकसाओ, लोगों को बरगलाओ, जो लोग 300 रुपया टन बोनस 2 साल का खा गए, जो लोग कभी धान खरीदी नहीं किए, अब वो लोग छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार को शिक्षा दे रहे हैं। जो लोग जिंदगी भर किसान विरोधी रहे, जिनकी केंद्र की सरकार किसान विरोधी है, किसान पे हरियाणा में गोली चल रही है, लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो लोग किसानों के लिए काले कानून बना के रखे, अब वो हमको किसान की शिक्षा देंगे तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। छत्तीसगढ़ का किसान 1 नवंबर को पैसा डाले और 1 नवंबर को विड्रॉ हुआ है। ये खुशफहमी है सर कि अगर हम किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, हम किसानों के लिए तमाम तरह के काम कर रहे हैं, हम उन्हें अलग अलग योजनाओं के जरिए पैसा दे रहे हैं, तो किसान खुश है। ये खुशफहमी है हमारी। किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान देना होगा, उनकी भी बातों को सुनना होगा। चंद्राकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्राकर साहब, आप लोग तो किसान हैं, आप लोग तो समिति के पास जाएंगे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख से धान खरीदी अगर होगी तो क्या दिक्कतें सामने आएंगी? चंद्राकर साहब। नहीं, वो देखिए, ये जो धान खरीदी 1 दिसंबर से करेंगे तो ये वो तो ठीक है, परंतु 1 दिसंबर तक किसानों के जो बहुत सारे धान जो जरूरतमंद है, छोटे किसान, बड़े किसान तो अपना रोक सकते हैं कुछ, मगर छोटे जो किसान है हमारे 2 एकड़, 1 एकड़, 4 एकड़ के किसान, मैंने 5 एकड़ से कम वाले जो लघु कृषक हैं, उन लोग अपनी फसल को तो रोक नहीं पाएंगे, वो बेच के अपने घर का भी काम चलाएंगे और दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो गांव के कोचिए हैं उनको भी 1200-1300 रेट में आज भी बेच रहे हैं और इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। ये जो बातें सरकार के द्वारा ये एक दूसरे को आरोप लगाते हैं इन लोग, उसके बारे में हम तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, परंतु ये जानते कि 1 दिसंबर को जब हमको खरीदना है या 1 नवंबर को खरीदना है तो इतने लाख टन उत्पादन होगा। कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो इतने बोरे की व्यवस्था क्यों नहीं करवा लेते? जब एक दूसरे को आरोप मरने से कोई काम, किसानों की समस्या का निदान तो होगा नहीं। वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के, आखिर किसानों को तो नुकसान है, वो अपने आप में मस्त रहेंगे राजनीतिक दल वाले। ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है कि जब हर वर्ष हमें खरीदारी करनी है, हर वर्ष ये व्यवस्थाएं होनी है, तो फिर हम पहले से बारदानों की व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते हैं? हम पहले से इस सिस्टम को क्यों दुरुस्त नहीं कर लेते हैं? जो तय है, जो अब होता की है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। लेकिन संदीप जी, जो प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है, लगातार जो हड़ताल कर्मचारियों की चल रही है, उसमें तो आप भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बीजेपी भी वहां पर पहुंच गई उनका समर्थन करने के लिए। उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है ना, हम उन पर चर्चा कर सकते हैं ना। उनकी मांगों पर सिर्फ समर्थन दे देना भर एक हल तो नहीं हो सकता इसका। तो हम तो विपक्ष में उनके मांग का समर्थन करते हैं, उनकी मांगे जायज है। उनका कहना यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से 72 घंटे के अंदर मार्केटिंग फेडरेशन को धान उठाना चाहिए। हमारी सरकार थी तब हम उठाते थे, आज ये सरकार नहीं उठा रही, उसके कारण 400 करोड़ रुपए का नुकसान कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल दिए। हमारे समय में किसी भी कर्मचारियों का वेतन कभी रुकता नहीं था, आज इनके वेतन रुक रहे हैं। हमारी सरकार के समय किसी भी कर्मचारी के ऊपर हम FIR करने की कभी धमकी नहीं दिए और न हमने किसी को धमकाया। आज ये सरकारी वहां के जो कर्मचारी उनके ऊपर FIR करने की बात करते हैं, और ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, उनके कर्मचारी वहां बोल रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं। और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो लोकतंत्र में विरोधी दल क्या कर सकता है? उनके मांगों को समर्थन देगा, हम उनके साथ खड़े हैं।
हमारी सरकार रहती ये समस्या है उनके साथ है, उसका निदान हम करते। और बिल्कुल हम हमारी सरकार के समय कभी ऐसी समस्या उनको बनाई नहीं। तो इसको आप ठीक है ना, नहीं है मेरे ख्याल से हम जो है लोकतंत्र में विपक्षी दल होने के नाते जो काम उनके साथ खड़े होकर कर सकते हो कर रहे हैं। और ये अपने आप में इस बात का आश्वासन है कि हमारी सरकार रहेगी तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कहां पर आग में घी का काम हुआ, तो बहुत अच्छा है, ठीक कर रहे अभय जी, और एक ये तो सवाल पिछले बार इन्होंने 1 महीना पहले किसान इनको कहा कि हम आपका वादा 1 महीने में पूरा कर देंगे, और उनका वादा नहीं पूरा किया, दोबारा बैठे हैं। ये तो हमारे अभय नारायण जी कह रहे थे कि हमको धान खरीदना है, जब मर्जी आए खरीदेंगे, मुख्य मुद्दा धान को खरीदना है, कब खरीदे मायने नहीं रख, ऐसे कैसे नहीं करता किसानों को पैसा। ये एक वाकई में गंभीर है कि आखिर कैसे इनकी मांगों को सुलझाया जाता है, इनकी मांगों को कैसे खत्म किया जाता है, और 1 तारीख से धान खरीदी कब शुरू होगी। लेकिन अभय जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने मेरे पहले सवाल के साथ इस बात का जिक्र किया कि अगर व्यवस्थित तरीके से हमें धान खरीदी शुरू करनी है और वो अनवरत जारी रहे, उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगता है व्यवस्थाओं को करने में। वो वक्त तो आपने ले लिया सर, अब 1 तारीख से धान खरीदी होगी, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि कहीं धान खरीदी में रुकावट नहीं आएगी, अवरोध तरीके से धान खरीदी होती रहेगी? एक 105 लाख टन धान हमको खरीदने का लक्ष्य है, और उतने धान खरीदने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। किसानी बढ़ रही है, रकबा बढ़ रहा है, धान का उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए कि किसान किसानी की ओर मुड़ रहा है। और व्यवस्थाएं कम हो रही हैं। जो बाहर प्राइवेट नौकरियां करते थे, जो बाहर जाकर बिजनेस करते थे, वो सब लोग कर रहे हैं, और व्यवस्थाएं तंदुरुस्त है, व्यवस्थाएं मुस्तैद है। ये सरकार किसानों की सरकार है। पूरे देश में किसान का मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। तो लेकिन उसी मॉडल के बीच अगर किसान खड़ा होकर ये कहे कि 1 तारीख से अगर धान खरीदी हो जाती नवंबर में, तो हमारी धान इस तरह से खेत और खलियान में पड़ी नहीं रहती, हमें अपनी धान को इस तरह से बिचौलियों के हाथों बेचना नहीं पड़ता। वो किसान उस प्रदेश में खड़ा होकर अगर बोले जहां के किसान के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो फिर ये खुशकिस्मती है शायद उस किसान की कि वो उसके बाद भी उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। दीपेश जी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार नहीं जहाँ बिचौलिया धान खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, यहाँ बिचौलिया धान नहीं खरीदते, बिचौलियों को रोक दिया गया है। सर, या तो अभी आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं, या फिर आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं, या तो आपको धरातल के किसानों की स्थितियां नहीं पता है। हम किसान हैं, किसान के साथ हैं। तो फिर सर थोड़ा तो स्वीकार करिए ना, आप लोग इस चीज को सिरे से नकार देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रदेश में किसानों के लिहाज से योजनाएं नहीं चल रही हैं, हर स्तर पर किसानों के लिए काम हो रहा है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन आप इस चीज को सिरे से कैसे नकार सकते हैं कि नहीं किसान तो बेहद खुश है, किसानों की धान 1 दिसंबर से खरीदी जाएगी और कहीं कोई किसान अपनी धान नहीं बेच रहा? ये कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर कैसे? दीपेश जी, यही छत्तीसगढ़ की किसान है कि जब चुनाव हुआ और कांग्रेस जीत के आई, सरकार 17 दिसंबर को शपथ ली, तब तक वो लोग अपना धान रोक के रखे कि भूपेश बघेल आएंगे तो 2500 में खरीदेंगे। इन किसानों को विश्वास है, धान काट रहे हैं, बीत रहे हैं, अपने पास रखे हुए हैं, 1 दिसंबर को बेचने जाएंगे और पूरा पैसा लेंगे। ठीक है सर, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी बोलिए। वो किसी दुकानदार के पास कम रेट में बेचेंगे। किसान और भूपेश बघेल सरकार पर विश्वास करते हैं। बोलिए संदीप जी। इतने बार जो कह रहे हैं कि रकबा बढ़ गया धान, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, धान का रकबा यदि 10 लाख एकड़ पड़ता है, सोयाबीन का, गन्ना का, का और काहल की खेती हमारे प्रदेश में 11 लाख एकड़ कम है। इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। अब रकबा बढ़ गया, इसका मतलब थोड़ी कि हमारे प्रदेश के किसान कोई उड़ीसा का जमीन जोत लिए और जाकर मध्य प्रदेश का जमीन जोत लिए या बाजू महाराष्ट्र का जमीन जोत लिए। हमारी ही जमीन जोते, लेकिन जिस जमीन में पहले गन्ना बोते थे, गन्ना के बदले में शिफ्ट हो गया है, हमारा दूसरे फसलों का रकबा घटा। ये सरकार लगातार दूसरे फसलों का रकबा बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार की सफलता ये है कि दूसरे फसलों की रकबा घट रही है। 12 लाख एकड़ घट गया हमारे यहाँ और ये इधर बढ़ रहा है। तो ये कोई
कोई नई बात वही ना, रकबा भले बढ़ गया हो, लेकिन उस किसान के पास सीमा तो उतनी ही लिमिट है ना कि उससे ज्यादा वो धान बेच नहीं सकता है। अब उसके अलावा जो धान बचा उसे वो खुले बाजार में बेच दे, या फिर अपने काम के लिए थोड़ी बहुत रखने के बाद उसे जैसे बेचना हो वैसे बेचे। ये फर्क पड़ता ही नहीं है ना सर किसान के बारे में, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। खैर सर, समय का अभाव था, मैं वही संदीप सर, मेरे चूंकि इससे ज्यादा समय है नहीं सर, मैं माफी चाहूंगा, अगली बार फिर बैठेंगे हम, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समय का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज भी समस्या जस की तस है, किसान परेशान है, धान को लेकर घमासान हर बार देखने को मिलता है और इस बार भी नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।